बेटा अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें सबसे पहले टर्म्स कितनी है। यहाँ पे देखें 4x का क्यूब, 3x का स्क्वायर और प्लस 2x आ गया। बेटा लास्ट 3 क्वेश्चन में 2 टर्म्स दी हुई थी, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स दी हुई हैं? 3 टर्म्स दी हुई हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि बेटा सबसे पहले हम कांस्टेंट देखेंगे कि कांस्टेंट में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कांस्टेंट में देखें सबसे पहले यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, बेटा यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 2। तो ये बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे कांस्टेंट में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। अब हम अपने वेरिएबल्स की तरफ आ जाते हैं बेटा। तो वेरिएबल्स में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? एक्स का क्यूब, बेटा यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? एक्स। तो बेटा यहाँ पे देखें ना, ये वाला जो एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 1 इधर भी है और एक्स की पावर 1 इधर भी है, और ये x की पावर 2 इधर है और x की पावर 3 ना तो इधर है और ना तो इधर है। तो इसीलिए हम सबसे छोटी चीज़ कॉमन लेंगे। सबसे छोटी चीज़ मीन x की पावर 1। तो बेटा टेकिंग x एज कॉमन, तो बेटा जब इनमें से मैंने x कॉमन लिया तो देखें 4x के क्यूब में से 4 तो वैसे आएगा क्योंकि वो हम कॉमन नहीं लेंगे। तो इस x क्यूब में से एक x बाहर आएगा, तो बेटा यहाँ पे कितना रह गया? x स्क्वायर। तो आगे x का स्क्वायर था तो यहाँ पे कितनी, एक x बाहर आया तो यहाँ पे x रह गया। तो बेटा यहाँ पे x की पावर 1 थी और यहाँ पे भी जो हमने कॉमन ले लिया और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। अब सेम वैसे थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x का क्यूब y माइनस एक्स स्क्वेयर y प्लस एक्स वाई का स्क्वेयर। तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही नहीं कुछ, तो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो वेरिएबल्स में सबसे पहले हम देखेंगे x का क्यूब, x का स्क्वायर और यहाँ पे x है। तो इनमें छोटी चीज़ कौन सी है? छोटी पावर वाली कौन सी है? x है, तो वो हम कॉमन लेंगे। तो उसके बाद हम y की तरफ आते हैं, y और y की 2, यहाँ पे y की 1 है और यहाँ पे y की 1 है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x y कॉमन लेंगे। तो जब हम इस 3 टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ पे एक एक्स बाहर आया तो बाकी कितना रह गया? एक्स स्क्वायर, और वाई से वाई कैंसिल। तो इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर और ये वाई से वाई कैंसिल और एक एक्स बच गया था। अब इस एक्स से ये एक्स कैंसिल और वाई में से एक वाई गया तो बाकी एक वाई रह गया। सेम बेटा इसी तरह अगले क्वेश्चन ऐसे ही है। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। तो बेटा इसमें भी वैसे ही है, हमने कॉमन लेना है। देखें एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, तो बेटा हम एक्स कॉमन लेंगे। फिर वाई स्क्वायर वाई वाई, तो बेटा वाई कॉमन लेंगे। जी का स्क्वायर और यहाँ पे जी है, तो बेटा हम क्या कॉमन लेंगे? जी लेंगे। तो एक्स वाई जी हम एक एक करके लेंगे, फिर कंबाइन हो जाएगा। एक्स वाई जी हमारे पास कॉमन आ गया। तो इस एक्स की 2 है, वाई की 2 है और जी की भी 2 है। तो इनमें से जब एक एक बाहर आ जाएगी तो बाकी एक ही बच जाएगी, एक्स वाई जी। सेम इसी तरह माइनस, वैसे एक ये एक्स कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल हो गया और जी का स्क्वायर था तो एक जी जब बाहर आया तो अंदर एक जी रह गया था, प्लस वैसे ये एक्स वाई जी, तो बेटा एक्स वाई जी ये दोनों सेम है, तो बाहर जब आएगा तो हमारे पास कैंसिल होकर ये क्या रह जाएगा? हमारे पास 1। तो इसी तरह बेटा हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। एक्स वाई का, वाई की 4 माइनस एक्स 3x वाई का क्यूब माइनस 6x वाई का स्क्वायर। तो बेटा इसमें देखें सबसे पहले, क्योंकि इसमें हम कांस्टेंट फिर भी कॉमन नहीं ले सकते। कांस्टेंट तब कॉमन लिया जाता है जब तीनों में कोई चीज़ सेम हो। तो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक हो गया बेटा। तो अब देखें x और x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर, y का क्यूब और y की 4, तो बेटा इसमें से हम y स्क्वायर कॉमन लेंगे, ना कि y की 3 और y की 4 नहीं लेंगे, y स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो x y का स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो बेटा देखें x से x कैंसिल और y स्क्वायर से y स्क्वायर जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया था? y का स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं x, ये 3 तो वैसे आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा, ना ही हमने कॉमन लिया। तो इस x से ये x कैंसिल और y स्क्वायर से यहाँ पे y का क्यूब पड़ा है, तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया था बेटा? y रह गया था। माइनस बेटा 6 वैसे आ जाएगा, x से x कैंसिल और y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कैंसिल। ठीक हो गया बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 77x का स्क्वायर y माइनस 33x y का स्क्वायर माइनस 55x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा इसमें से हम सबसे पहले कांस्टेंट की तरफ देखते हैं कि कांस्टेंट में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर बेटा आप 11 का टेबल पढ़ते हैं तो 11 को 7 पे मल्टीप्लाई करें तो 77 आता है, 11 को 3 पे मल्टीप्लाई करें तो 33 आता है, 11 को 5 पे मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आ जाता है? 55 आ जाता है। तो बेटा यहाँ से हमें ये तो
मिलता है कि हमें 11 कॉमन लेना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं वेरिएबल्स की तरफ, एक्स स्क्वेयर, एक्स और एक्स स्क्वेयर। तो बेटा छोटी चीज़, तो फिर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है एक्स, तो बेटा हमने एक्स कॉमन ले लिया। अब आगे देखते हैं वाई, वाई स्क्वेयर, तो बेटा फिर वही स्मॉल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो बेटा हमने कॉमन क्या लिया, 11xy। तो 11xy जब मैंने कॉमन लिया तो बेटा देखिए ना, मैंने कहा था ना कि 11 को 7 पे मल्टीप्लाई करें तो 77 आता है। ठीक हो गया बेटा। तो इसी तरह x इस x से कैंसिल होकर बाकी एक x रह गया और y से y कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 थी और यहाँ पे भी y की पावर क्या थी, 1 थी। माइनस वैसे 11 3 आर 33, 11 1 आर 11 और 11 3 आर 33, और जो आंसर आया था वो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक हो गया बेटा। और x से x कैंसिल, और ये y की पावर 1 है और ये y की पावर 2 है, तो y की पावर 1 से y की पावर 1 कैंसिल होगी, बाकी y रह गया। ठीक हो गया बेटा। माइनस वैसे 11 5 आर 55। ठीक हो गया बेटा। और x स्क्वेयर है, यहाँ पे x है, इस x से एक x कैंसिल और इस y से एक y कैंसिल, और बाकी यहाँ पे क्या रह गया था बेटा हमारे पास xy। तो बेटा इन सारे क्वेश्चंस को आपने अपने रफ बाइंडर पर करना है। और आज आपका लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।